मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा के छात्रों, आज हम मुगल साम्राज्य के कुछ अभ्यास के प्रश्नों पर विचार करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे। जो आपने इन प्रश्नों को रोक रोक करके लिख करके ले आना और याद करके लेना है। प्रश्न नंबर 6, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में रहते हुए विभिन्न धार्मिक नेताओं के विचारों को सुना और उस पर चर्चा भी की। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई। इन चर्चाओं से अकबर ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति धार्मिक रीति और मतान्धा पर जोर देते हैं वे प्राय कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं देश में अलगाव पैदा कर सकती हैं। इससे प्रेरित होकर अकबर ने एक ऐसी नीति का निर्माण किया जो देश में सभी व्यक्तियों व धर्मों को मान तथा सम्मान दिलवा सकें। यह नीति थी सुलह कुल की नीति। इसका अर्थ है कि सर्वत्र शांति, हर जगह पर शांति। अब अगला प्रश्न आ गया बच्चों, प्रश्न नंबर 7, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया। उत्तर, मुगलों को दो महान वंशजों से संबंध रखते थे। माँ की ओर से वे चीन तथा मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान की संतान थे, जबकि पिता की ओर से वे ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगलों ने स्वयं को चंगेज खां की बजाय तैमूर का वंशज कहलाया अधिक पसंद किया। इसी का कारण ये था कि चंगेज खां का नाम सैकड़ों व्यक्तियों की क्रूर हत्या से जुड़ा हुआ था। इसके विपरीत उनके पूर्वज तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करके महान विजेता होने का प्रमाण दिया। अब विचार करें, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी। मुगलों की आय का मुख्य स्रोत भूमि से प्राप्त राजस्व था। इसके बिना मुगल प्रशासन को चलाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव था। मनसबदारों को वेतन के रूप में बड़ी बड़ी जागीरें दी जाती थी। इससे प्राप्त राजस्व से वे सम्राट के लिए सैनिक रखते थे। इस प्रकार मुगलों ने एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली। यह सेना शक्तिशाली भी थी और इसे चुनौती देना किसी विदेशी शासक या आंतरिक विद्रोह के लिए आसान नहीं था। इसी सेना के बल पर मुगल साम्राज्य लंबे समय तक स्थायी बना रहा। अगला प्रश्न, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। साम्राज्य के विस्तार से मुगल साम्राज्य के क्षेत्रफल की ओर बहुत अधिक वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य एक विशाल भूभाग में फैल गया। इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा करना केवल तुरानी या ईरानी मनसबदारों के लिए संभव नहीं था। इसलिए शासक वर्ग में भारतीय, मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा तथा अन्य समूह भी शामिल हो गए और जो मनसबदार कहलाए। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को प्रसन्न रखना था। प्रश्न नंबर 10, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों में बंटा हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है। इसका उत्तर है, मुगल साम्राज्य ने समाज में ही की तरह वर्तमान भारत भी अनेक सामाजिक तथा सांस्कृतिक इकाइयों से मिलकर बना है। यह बात राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक है, न कि एक चुनौती का। आज ये इकाइयाँ आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि उनको अलग से पहचान करना कठिन है। वे सभी भारतीय संस्कृति का अंग बन गई है, जो राष्ट्र के एकीकरण का प्रतीक है। अगला प्रश्न नंबर 11, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं। क्या आज भारत में और
अमीर और गरीब के बीच आय का फैसला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है। उत्तर है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। आज भी वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन जुटा पाना कृषि के बिना संभव नहीं है। उद्योगों को चलाने के लिए बहुत सा कच्चा माल कृषक से ही मिलता है। आज गरीब और अमीर के बीच आय का फैसला मुगल काल की अपेक्षा कम होता जा रहा है। आज किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलने लगा है और उन्हें और भी कई सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि वे ऋण न ले सकें।